हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट तैयारी में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है आप सभी को हमारे द्वारा समय से उपलब्ध कराई जाती है। तो सबसे पहले जिस साथी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो में हम मुख्य सेविका जो कल एग्ज़ाम हुआ है उसी पर चर्चा करने वाले हैं, डिटेल जानकारी देंगे। तो आप सभी को पता है कल का जो पेपर हुआ था वो 2 पालियों में हुआ है। तो प्रश्न उठता है कि किस पाली का पेपर कठिन था, नॉर्मलाइजेशन होगा या ना होगा, और सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन बना हुआ है कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। साथियों, पेपर देने के बाद सभी छात्रों या छात्राओं के मन में यह कन्फ्यूजन जो है अवश्य बना रहता है कि इसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो सबसे पहले पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पेपर आया था वो इजी टू मॉडरेट था, आप टफ भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा गया था, वन लाइनर कोई भी क्वेश्चन नहीं था, सभी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे गए हैं। अब आप सभी समझते हैं, सबसे बड़ी बात तो है यूपी ट्रिपल एससी जो भी अब एग्ज़ाम्स करा रहा है वो सिलेबस के अनुसार पेपर नहीं बना रहा है, आउट ऑफ सिलेबस आता है पेपर और उस पर से घुमा फिरा के क्वेश्चन। तो सभी जितनी भी छात्राओं ने एग्ज़ाम दिया है उन्हें दिक्कत हुई है। फिलहाल पेपर टफ था, इसलिए इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है। तो सबसे पहले अगर बात करें किस पाली का पेपर कठिन था, जो भी सूचनाएं हमें छात्राओं के द्वारा दी गई हैं या मैंने भी देखा था किस पाली का पेपर मुझे टफ लगा, तो उस अनुसार सेकेंड पाली का जो पेपर था थोड़ा सा टफ बताया जा रहा है। तो सेकेंड पाली का पेपर टफ था, इसलिए आप सभी परेशान मत होइए, नॉर्मलाइजेशन होगा। 2019 के बाद जो भी परीक्षाएं होती हैं, आप सभी ने एक नोटिस देखा होगा, इसके पहले आई थी 2019 में, उसमें बताया गया था आपसे जो भी एक से अधिक पालियों में जो भी पेपर करवाए जाएंगे आयोग के द्वारा, उसमें एक फार्मूला जारी किया गया था, उसी फार्मूले के आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में कई ऐसे अभी तक पेपर हुए हैं जिनमें बहुत ज़्यादा अंक बढ़े हैं। जैसे आपने लोअर 2019 होगा, उसमें ऐसा हुआ था 20 अंक बढ़े थे जिस पाली का पेपर ईजी था। तो इसमें हम मान के चल रहे हैं मोटा मोटा 4 से 5 अंक अवश्य बढ़ने वाले हैं सेकेंड पाली के जो भी छात्राएं हैं उनके। तो अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ की अगर बात करें तो अगर जनरल की बात करें तो जनरल में फर्स्ट पाली सेकेंड पाली अलग अलग दोनों पालियों के बता रहे हैं, क्योंकि दोनों पालियों में जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो कम से कम 4 से 5 अंक अवश्य बढ़ेंगे। तो फर्स्ट पाली की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी में 60 जो है आपकी कट ऑफ जा सकती है। वहीं अगर बात करें सेकंड पाली के तो सेकंड पाली में आप इसमें 4 से 5 अंक कम कर सकते हैं, यानी 55 जिसका स्कोर बन रहा है सेकंड पाली में बिल्कुल श्योर है। अगली बात करें अगर ओबीसी की तो ओबीसी में फर्स्ट पाली और सेकंड पाली। फर्स्ट पाली की अगर बात करें तो 58 के आसपास यदि स्कोर आपका है तो बिल्कुल आप श्योर हैं। वहीं अगर बात करें सेकंड पाली में 53 के आसपास बिल्कुल आप श्योर हैं। इसी तरीके से आप ईडब्ल्यूएस मान सकते हैं। एससी में थोड़ा ज़्यादा अंतर होता है, इसलिए एससी की अगर बात करें तो फर्स्ट पाली और सेकंड पाली। फर्स्ट पाली में एससी में यदि आपका 50 स्कोर है तो बिल्कुल आप सेफ हैं। वहीं सेकंड पाली में 45 के आसपास हैं, तब भी आप बिल्कुल श्योर है, आपका जो है चयन हो जाएगा। तो वहीं एसटी की बात करें तो एसटी भी बहुत कम कट ऑफ जाती है। तो एसटी की बात करें तो फर्स्ट पाली सेकंड पाली अलग अलग। फर्स्ट पाली में यदि 45 के आसपास हैं, वहीं सेकंड पाली में 40 के आसपास हैं, तो आप बिल्कुल श्योर मान के चलिए, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। पेपर के अनुसार आपकी कट ऑफ कम ही रहने वाली है, क्योंकि कई छात्राओं से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मेरा स्कोर अच्छा नहीं हो पाया है, क्योंकि क्वेश्चन सभी घुमा फिरा के थे और सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर सिलेबस से नहीं आया था। तो जो भी आप सभी का ओपिनियन है आप सभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।